हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप इस सवाल को कर लेते हैं तो 100% अगर कोई भी एग्जाम होगा उसमें यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। खास करके बिहार एसएससी और सीटीईटी एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए अब हम एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको बोर्ड पर 2 सवाल दिख रहा होगा, आइए पहले हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल है और 100% सवाल आने का चांस यही है। देखिए सवाल है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल में कहा है न्यूनतम, ठीक है, और पूर्ण वर्ग। तो न्यूनतम कहेगा, इसका मतलब एलसीएम, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट हम जो है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहले हम नंबर को लिखते हैं 12, 15 और 25। यहाँ पर जो हम नंबर को ये लिख लिए हैं। अब कह रहा है न्यूनतम अब पूर्ण वर्ग, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर तोड़िए। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, 2 गुना यहाँ पर 3। देखिए 2 दूना 4, 3 12। यहाँ पर जो है 12 को ऐसे तोड़िएगा 2 से, 2 6 2 3, इस तरीके से तोड़िएगा, ठीक है ना। तो हम लिख दिए 2 गुना 3। फिर यहाँ पर 15 है तो इसको 3 गुना 5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 25 है तो 25 को 5 गुना 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते हैं, तो पहले आप एलसीएम फाइंड कीजिएगा। तो एलसीएम में देखिएगा सबसे पहले 2, इसमें 2 बार है तो 2 गुना 2। उसके बाद 3 देखना है, तो 3 इसमें के गो है तो इसमें एगो 3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 इसमें 2 बार है, ठीक है। ज्यादा को लेते हैं ना एलसीएम में, तो इसमें 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, जो सबको जोड़ा पूरना चाहिए, जोड़ा नहीं होगा तो पुराना पड़ेगा। न्यूनतम कहा है तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा पुर चुका है, इसका नहीं पूरा, तो इसमें 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका जोड़ा पुर गया ना, तो अब जो है ये नंबर कौन सा है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए गुना करने का तरीका है 1 2 और 1 5 मिलता है तो 10 का निर्माण होता है। 1 2 और 1 5 मिलेगा तो 2 को 0। अब 3 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 900। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है, ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ये आपका दूसरा नंबर सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यहाँ पर देखिएगा, अब सवाल एक एक करके जब तक नहीं समझिएगा लॉन्ग बेस, तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले सवाल को एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हम सॉल्व करते हैं, इसके डाटा को लिखते हैं 8, 10, 12। अब एलसीएम निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, अब हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो हम बेसिक तरीका और एक शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम लिखते हैं, बड़ा नंबर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे भाग लगाते हैं तो नहीं लग रहा है, 1 5 से गुना कर देते हैं। देखिए 1 5 से गुना कर दिए तो यहाँ पर आपके माइंड में ही खुद कर रहे हैं, माइंड में इसको तोड़ के ब्रेक करके 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 60 हो गया, 10 से कट रहा है और 8 से नहीं कट रहा है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो यानी कि 120। ये जो आ जाएगा इसका 120 एलसीएम आ गया। अगर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो बताइए ये जो 120 एलसीएम आया है, ये 8 भी इसको काट रहा है, 10 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है, लेकिन ये 7 नहीं बच रहा है। तो इस सवाल को बनाने के लिए इसमें 7 जितना शेष बचेगा, जितना कहेगा सवाल में कि शेष बचे उतना इसमें जोड़ दीजिएगा। तो यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा फाइनली, जितना शेष कहा है उतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा 127, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर देखिए अब कहिएगा सर ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसको हम जल्दी कैसे बनाएंगे, ये भी जल्दी, डाटा आसान रहेगा तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। डाटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कैसे करेंगे, जितना शेष करा बचने के लिए ना उतना घटा लीजिए सभी में। यहाँ पर देखिए ये 137 है, यहाँ पर 127 है और ये 178 है और यहाँ पर ये आपका है 267। प्रत्येक में 7 घटाइए, 7 घटाइएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 और इसमें 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 171। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर इसमें 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 260। अब यहाँ पर क्या कीजिए, भाग लगाइए। अब यहाँ पर आपको नियम पता होना चाहिए, 8 का नियम क्या है, ये 5 का नियम क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो 5 से कटेगा, तो ये भी कट रहा है 5 से, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए इसमें 4 का रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है 4 से, तो इसको हटा दीजिए। अब बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 12 है तो 3 का रूल लगाइए। 3 का रूल क्या कहता है, जो संख्या दिया गया उसके अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। यहाँ पर देखिए
ये आपका 1 और 2 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा, इसको छोड़ दीजिए। फिर भी आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर जो है देखिए ये 3 नंबर और 4 नंबर सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए हम आपको ये सवाल करवा रहे हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए। यहाँ पर जो है इसके लिए हम इस सवाल को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ऑप्शन से इसको जल्दी कैसे खत्म करेंगे वो भी समझाएंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये इसका ऑप्शन दिया गया है और ये ग्रुप बी एग्जाम में 2011 में पूछा गया। इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब भी आपको जो कह रहा है शेषफल बच रहा है उसका एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14, 15, 21, 32, 7 इसका एलसीएम हमको लिखना है। ठीक है, तो अब जो है 60 को क्या बड़ा नंबर को लीजिए, अब बड़ा नंबर को आपस में प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे, तो या ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 2 दूना 4, 5 का 20, 20 के 7। अब 32 से लगाइए, तो 32 इसको काटेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इसको काट रहे हैं, इसमें एक देखिए 4 8 32, 8 चाहिए तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, 7 नहीं, 7 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 15 से कट रहा है, देखिए 5 से 15 कट रहा है और 14 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एलसीएम कितना हो गया, देखिए 5, ये आपका 2 दूना 4, 5 चौका 20 और यहाँ पर 20 तिया 7 और 7 8 56, तो यहाँ पर देखिए 6 4 1 36, 6 5 30 और 3 33, यानी कि इसका एलसीएम 360 आ गया। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाला बात है, सवाल में करा 11 घटाने पर, जितना कहेगा घटाने पर उतना जोड़ देना है, उल्टा चलना है। जितना कहेगा घटाने पर क्या करना है, उतना जोड़ देना है। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, वो भी सवाल करवाएंगे। यहाँ पर देखिए करा 11 घटाने पर, तो क्या करेंगे हम 11 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 3371। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे यहाँ पर देखिएगा। अब ऑप्शन में क्या करना है, 11 घटाने पर ना, तो ये जोड़ने पर ना आया है, तो घटाने के लिए कहेगा तो पहले घटा देंगे, तो जितना करा घटाने के लिए सब में घटा दीजिए 11। यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 1 4 3 3, यहाँ पर 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6, ये 7 7 3 2, 11 घटाएंगे ये 0 6 3 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 4 7 0। अब यहाँ पर देखिए अब जो है इसमें नंबर का जो हमको डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर के 11 तक आना चाहिए, ठीक है ना। अब वही नंबर हमको यहाँ पर हेल्प करेगा, देखिएगा। अब हमको यहाँ पर देखिए नंबर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 2 से काटना चाहते हैं, 2 से नहीं कट रहा है, लास्ट में 1 आ गया, तो 2 से कटेगा नहीं, हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा ए। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, अब 3 से रूल चेक करेंगे, देखिए ये 7 2 9 3 12, 3 से कट रहा है क्या, ये 8, ये आपको 8 से कट रहा है, 8 3 24 24, 3 से नहीं, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो हटा दीजिए इसको। यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर देखिए पहले 3 का रूल सेटिस्फाइड कर रहा है, 8 का देख रहे हैं, तो 8 का रूल जो है 8 चौक 32 40, ये 8 से कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अब सारा रूल इससे सेटिस्फाइड करेगा, 8 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी 8 से नहीं कट रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर भी ये सी आ रहा है। तो आप अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये चौथा नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर देखिएगा अब 9 जोड़ने पर, तो ये जो जब भी इतना नंबर आएगा इसका आपको हमेशा एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम यहाँ पर 24, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24, 32, 36, 54। अब इसका एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ा नंबर को करिए और आपस में ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 1 54, 9 गुना 6। अब यहाँ पर देखिए 36 से काटे 9 चौक 36, यानी कि इसमें से 1 2 आ जाएगा, 18 गुना 36, 1 2 कमी है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 32 देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये 8 3 24 कट रहा है, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 9 6 1 54, 54 दूना 108, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा 8 8 64 के 4, और यहाँ पे कितना है 8 864। अब कह रहा है कि ये आंसर तो हो जाता है, लेकिन कह रहा है 9 जोड़ने पर, तो अब जोड़ने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे, ठीक है ना, घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घटाने के बाद, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये 14 में से 9 गया तो 9 5 14, ये आपका 5 और ये आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ये आपका बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे, तो यहाँ पर करा 9 जोड़ने पर, तो सब में 9 जोड़िए, सब में 9 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 9 5 14, ये 6 और 8, ठीक है। यहाँ पर 9 जोड़िए, यहाँ पर देखिए 9 2 11,
और 7 और ये 4, यहाँ पर देखिए 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 8 और 8। अब ये तो नन है। अब यहाँ पर रूल आपको चेक करना पड़ेगा। अब 3 का रूल चेक कीजिए, 7 से 11 1 12, ये 3 से कट रहा है लेकिन क्या 9 से कट रहा है तो 12 आ रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या ये 9 से कट रहा है, 6 4 10 8 18, 9 से कट रहा है, ठीक है। आगे चेक करेंगे 8 8 16, ये 9 से नहीं कट रहा है और ये तो है नहीं, ऑप्शन में मिल गया है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर जो आप बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे ये 2 टाइप का सवाल है और आपको ये 2 सवाल देख लेंगे तो 100% आप कंसेप्ट सीख जाइएगा। कभी भी ऐसा सवाल कितना भी घुमा के देगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा और ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये ऑप्शन दिया गया है और ये एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला हम बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद हम आपको ऑप्शन से सवाल कैसे बनाएंगे वो भी सिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये 6, ये 9, 15, 18, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो इसका एलसीएम पहले हम बड़ा नंबर को पकड़ते हैं 18। अब सबसे भाग लगाते हैं, देखिए 6 का 18, 9 दूना 18, ये क्या 15 से कट रहा नहीं तो इसमें एक 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 90। अब यहाँ पर देखिए 90 को ऐसे लिखना होगा। अब नंबर बनाने के लिए 90 गुना के और प्लस, जितना शेष बचेगा उतना यहाँ प्लस के रूप में लिखना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। और 7 से कटना चाहिए, 7 का मल्टीपल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब जो है के का मान, क्या है तो के का मान नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा बारी बारी से। और जहां पर नंबर सेटिस्फाइड कर जाएगा उस आपको नंबर बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए के का मान 1 रखते हैं तो 90 गुना 1 90 4 94, क्या ये 94/7, ये 7 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है तो ये इसका ये नहीं, एक जो है इसका मान सेटिस्फाइड नहीं किया। अब 2 रखेंगे तो 90 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 4 184 क्या 7 से कटता है, 7 दूना 14, 44 नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 रखेंगे 9 3 27 4, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 274/7, यहाँ पर 7 21, यहाँ पर 64 आ रहा है, 7 से तो कटेगा नहीं तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया। अब 4 रखेंगे 9 चौक 36 4, कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर 364, तो ये 7 से कट रहा है। यहाँ पर देखिएगा 7 5 35, 7 दूना 14, हाँ ये सेटिस्फाइड कर गया। और इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका। अब ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक इसको जो है ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल कौन है, देखिए 7 5 35 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका 6ठा नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला आपका काम होना चाहिए एलसीएम, जिससे कट रहा है तो यहाँ पर 5, 6, 8, 9, 12, इसका एलसीएम कितना होगा तो यहाँ पर जो है बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, जिससे नहीं कटेगा सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले 5 से, तब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब कटेगा 5 से। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 6 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा तो इसमें 4 दूना 4 तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं मौजूद, 2 से गुना कर देंगे। लेकिन 1 3 इसमें नहीं है तो 1 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, न कट गया बाकी बात। यहाँ पर देखिए 12 5 7 6 1 360 आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया, यानी कि ये सभी नंबर इसको काट रहा है। ये तो पहला हम कंडीशन पूरा कर दिए। दूसरा क्या है, नंबर बनाना है। तो नंबर कैसे बनाइएगा तो 360 और गुना के, मतलब हमको नहीं पता है, वो नेचुरल नंबर होगा के, और प्लस यहाँ पर जितना शेष बच रहा है वहाँ इतना ऐड करना पड़ेगा, बट्टा यहाँ पर कितना 13 से। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा जो ये नंबर है ना, आपको देखिए इस तरह से। अब के का मान जो यहाँ पर के का मान आप रखिएगा 1 2 3 4 इस तरीके से रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हम देखिए भाग दे के दीजिएगा। अब जो ऑप्शन रखना है आप मिल गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये 13 से पहले नंबर को हम भाग दे के देखते हैं। 13 दूना 26 101, 13 से तो नहीं कटेगा, हटा दीजिए इसको, नहीं होगा। 13 5 65, यहाँ पर 2 यानी 71, ये भी 13 से नहीं कट रहा है। ये क्या 13 से कटता है तो 13 एकम 13, 5 13 39, यहाँ पर 11 और 1 111 क्या 13 के पहरा में आता है, नहीं आता है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला देखिए कि ये 13 से कटता है तो 13 दूना 26, यहाँ पर 10 1 0 13 91, फिर 13 से 13 से कट रहा है तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आप बेसिक से देखिएगा तो 100% आपसे बन जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।